श्री गोकुल के चंद की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। वैष्णव मात्र खास करके युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर पूज्यपाद गोस्वामी श्री कन्हैया लाल जी एवं श्री जयदेव लाल जी द्वारा नाटिका की श्रृंखला के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है जिसका नाम है छोटी सी कहानी से। इस प्रयास में काल्पनिक कहानियों द्वारा पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। आज की वार्ता का शीर्षक है परीक्षा, जिसका सार है कि प्रत्येक वैष्णव के जीवन में पुष्टि मार्गीय परंपरा का ज्ञान और उनके अनुसार आचरण अति आवश्यक है। दीदी दीदी दीदी, आपको पता है आज एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई हूँ मैं। ओह वाह कृपिता, तो आज तुम्हारे पास होने की खुशी में श्री ठाकुर जी को एक अच्छी सी सामग्री ऑर्डर करेंगे। तो एक काम करना दीदी, श्री ठाकुर जी को है ना गुलाब जामुन करना, जिससे क्या है कि श्री ठाकुर जी के बाद मैं भी उनका आनंद ले सकूं। नो, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट वैसा नहीं होता। जब तक श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोप लेते तब तक उन्हें खाने का विचार हमें अपने मन में नहीं लाना चाहिए। अरे दीदी, पर आप जितनी बार भी बताते हो मैं भूल जाती हूँ। पर स्कूल की बातें याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ में फ्यूचर में काम आता है। पुष्टि मार्ग की बातें अगर भूल भी जाओ तो भी चल जाता है। नहीं दिशा, तुम्हारे ये विचार भी गलत है। देखो, जितना स्कूली ज्ञान महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा पुष्टि मार्ग के ज्ञान महत्वपूर्ण है। पुष्टि मार्ग के परंपरा को समझना और उनका आचरण करना उन्हें जीवन में एक अच्छा मनुष्य बनाता है। बिफोर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, यू लर्न टू थिंक अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। जैसे कि सबसे पहले श्री अपने ठाकुर जी तथा अपने गुरु जी और बाकी सारे वैष्णव के बारे में सोचने से तुम निस्वार्थी बनोगी। इसी प्रकार सामने वाले की कमी न देखना और सहनशील बनना, वैसे अनेक आदि गुण पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार चलने से एक व्यक्ति में अपने आप बस जाते हैं। स्कूली पढ़ाई तो हमें अच्छी बातें सिखाती है, मगर पुष्टि मार्ग की परंपराएं हमें अच्छा मनुष्य बनाती है। मैं आपकी बात समझती हूँ दीदी। मैं कंठी पहनती हूँ, वैष्णव से मिलूं या किसी से भी मिलूं तो जय श्री कृष्णा करती हूँ, श्रीनाथ जी में मानती हूँ और महीने में एक दो बार तो हवेली भी जाती हूँ। पर पता नहीं क्यों ये पुष्टि मार्ग की परंपराएं मैं भूल जाती हूँ, समझ में भी नहीं आती। जब मैं वार्ता वाचने बैठती हूँ तो तब तो तुम बैठती नहीं हो, और अगर बैठती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम ऐसे बैठी हो, मन इंटरेस्ट कुछ नहीं है। तो अगर इस तरह रहोगी तो पुष्टि मार्ग की सुंदरता तुम्हारे दिल में कैसे उतरेगी? अब मुझे सही गलत का पता चल रहा है। आई प्रॉमिस कि आज से मैं पुष्टि मार्ग में दिल से जुड़ जाऊंगी, जिससे क्या है कि भविष्य में आज हुई वैसी गलती मैं वापस न करूं। थैंक यू दीदी। जस्ट डोंट रिपीट इट। अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं गोपांगनानां सौभाग्यं गोकुलेन्दुं वयं नुमः। यह वार्ता कहानी जो आपने अभी देखी उसमें दो टीनेजर किशोरावस्था की लड़कियां आपस में बात करती हैं। दोनों एक उम्र की होने के बावजूद दोनों के विचारों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि एक पुष्टि मार्गीय आचरण करके जीवन यापन कर रही है, दूसरी का जो जीवन का महत्व जो सबसे ज़्यादा है जीवन में वह उसकी पढ़ाई का है। यहाँ पर इस कहानी द्वारा मैं वैष्णवों को यह बताना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी मात्र और मात्र पढ़ाई को अपने जीवन का लक्ष्य और पढ़ के पैसे कमाने को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर बैठी है, जो गलत है यह नहीं कहूँगा, लेकिन मात्र
पढ़ाई और पैसा, इन पर अगर हमारा जीवन केंद्रित हुआ तो बहुत सी बातें जीवन में उनके छूट जाएंगी। और इनमें से एक बहुत बड़ा नुकसान उनका यह भी होता है कि वह पुष्टि मार्गीय परंपराओं से दूर हो जाते हैं। पुष्टि मार्ग का महत्व उनके जीवन में कम लगता है उन्हें। इसमें कारण यह है कि जब वह छोटे होते हैं तो उनके माता पिता जितना महत्व पुष्टि मार्गीय बातों को देना चाहिए उतना नहीं देते। उन्हें भ्रमसमन दिला दिया, यमनाष्टक बोलना सिखा दिया और थोड़े थोड़े दिनों में हवेली ले गए। उतनी बातें करके और माता पिता भी यह मान बैठते हैं कि हमने अपना वैष्णव होने का दायित्व निभा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियजनों। सच में नित्य जब हमारे संस्कार, वैष्णवता के संस्कार उसके अंदर डाले जाएंगे, नित्य वह वाचन करेगा, सत्संग करेगा, तभी तो उसके अंदर उसका परिणाम दिखेगा। अगर आप यदा कदा उसे बिठाएंगे और फिर अपेक्षा रखेंगे कि वह आपके साथ पूरी तरह पुष्टि मार्गीय तरीके से आचरण करे तो यह गलत है। अगर बच्चे पुष्टि मार्गीय बातों में, सत्संग में, वाचन में अनइंटरेस्टेड दिखें तो उन्हें डांट कर भी उसमें लगाइए। जब छोटे हों तब, बड़े हों तब तो वह अपने विचारों को बना लेते हैं। लेकिन श्री हरिराय जी तो शिक्षा पत्र में स्वयं आज्ञा करते हैं कि जीव जो है वह हरि के कार्य में खूब सुस्त है। प्रमाद्यति हरे कार्य, वो कैसा है? प्रमाद करता है, आलस करता है। प्रमाद्यति हरे कार्य और स्वात्म कार्यति विह्वला, खुद के कार्यों को करने में अति विह्वल है। जैसे इस प्रसंग में आता है कि वह लड़की जो पढ़ने में बहुत चतुर चपल है, लेकिन पुष्टि मार्गीय वाचन जब होता है तो वह अनइंटरेस्टेड, बिना किसी रुचि के बैठती है, बस खाली बैठने के लिए। ऐसे ही हवेलियों में युवान आते हैं कई बार अपनी माता पिता के साथ, तो वह भी दंडवत क्या कैसे करनी चाहिए, कैसे आगे वाला दंडवत कर रहा है, इस किसी चीज़ में रुचि नहीं रखते। खाली एक क्रियावत हवेली में आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो अगर वह इस ढंग से जिएंगे तो उन्हें पुष्टि मार्गीय संस्कार उनके अंदर नहीं उतरेंगे। और यदि पुष्टि मार्गीय संस्कार उनके अंदर नहीं उतरे तो सबसे अधिक नुकसान उनका ही होगा। क्योंकि पुष्टि मार्ग की जो बातें हैं कि जिसमें निस्वार्थता है, जिसमें परोपकार की भावना है। आज हमारे यहाँ वैष्णवों के प्रसंग आते हैं कि जो वैष्णव श्री गोसाई जी गोकुल विराजते और गोकुल जा रहे होते तो उज्जैन में उनके थैले में कृष्ण भट्ट द्रव्य रख देते जिससे कि गोसाई जी को वह भेंट कर सकें। हमारे यहाँ यह प्रसंग आता है कि वैष्णव में इतनी दया थी कि वह एक दूसरे वैष्णव को कौड़े की सजा मारी, फटकारी गई, तो गोसाई जी ने उस वैष्णव से कहा कि भाई ये भी तो एक जीव था, वैष्णव तो बाद में है। इस तरीके से जीव पर दया रखने की बात, हमारे यहाँ प्रामाणिकता की भी बात आती है कि गोसाई जी को पूछा गया कि कितना हम व्यापार में झूठ बोलें, तो जीवन में किस प्रामाणिकता से जीना है, वह बातें भी पुष्टि मार्गी वार्ताओं में से हमें प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी अनेक चीज़ें पुष्टि मार्गी वार्ता, साहित्य, पुष्टि मार्गी परंपरा, सेवाक्रम, नियमितता आपको सेवाक्रम से प्राप्त होती है, त्याग भावना सेवाक्रम से प्राप्त होती है। तो जब तक आप अपने बच्चे को पुष्टि मार्ग के निकट नहीं ले जाएंगे तब तक उसकी रुचि उसमें नहीं बनेगी। तो मेरा इस वार्ता के द्वारा यही संदेश है कि आप अपने बालकों को पुष्टि मार्ग के निकट रखिए, पुष्टि मार्गीय वाचन में उन्हें बैठाइए और यह आग्रह रखिए कि वो लोग वाचन करें, अथवा तो जो भी वाचन किया है उसके बारे में पूछिए। तब जाके उन्हें अपनी परंपराएं हृदयारूढ़ होंगी और वह उस अनुसार आचरण करके एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे वैष्णव बन सकेंगे। आज का मेरा यही संदेश है। शुभम।